4 अप्रैल की शाम को पूर्व विधायक श्री असीम गोयल जी ने योगी दिनेश जिंदल जी से भेंट कर उनके विकसित अम्बाला संकल्प की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि योगी जी से प्रेरणा लेकर हम सभी को कम से कम 1 या 2 दिन का ऐसा ही संकल्प लेकर समाज और शहर के विकास में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर श्री अनुभव जी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज जागरूकता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। सच में इनके अंदर की प्रेरणा है और मुझे लगता है कि इनकी इस प्रेरणा से बहुत से लोगों को आगे भी कुछ आत्मबोध होगा। मैं नहीं कह सकता कि कोई 10 दिन का इस कठिन तप के अंदर हिस्सा डालेगा, लेकिन कोई ना कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस लकीर के ऊपर चलेगा जरूर। कि आपने एक बड़ी लकीर जो है खींची है। आदमी सबसे बात करता है लेकिन अपने आप से बात नहीं करता। आदमी इतना कायर हो गया आज के टाइम में, आदमी सबसे बात कर लेगा, सबसे लड़ भी लेगा। आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से बात कर सके और खुद से लड़ सके। जितना मैं भी महसूस करता हूँ, देखिए हर एक आदमी का ध्यान करने का अपना अपना एक ढंग है और मकसद एक है, अपने अंदर के उस परमात्मा तक पहुंचना, उस आत्मा को खोजना। हमें परमात्मा ने भेजा है उस आत्मा की यात्रा के लिए कि आप अपने शरीर को जितना मर्जी मैला कर लो, आपकी आत्मा मैली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक आत्मा ऐसी चीज़ है, भगवान आपको देता है और आपसे वही वापस ले जाता है। शरीर तो हम 2.5 किलो के होते हैं और 2.5 किलो की पोटली में बंध के चले जाते हैं। अब तो 2.5 भी नहीं रहा, इतना जंक फूड आ गया, हड्डियों में वजन ही नहीं रहा और 2.5 किलो की पोटली भी नहीं होती वापसी में। दवाइयाँ इतना हमारे शरीर को खोखला कर चुकी हैं। तो दवाइयाँ क्यों चल रही हैं? क्योंकि अंदर कुछ नहीं, जो कुछ कर रहे हैं बाहर की बनावट के लिए। तो आपने जो एक रास्ता दिखाया है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा रास्ता है, कोई समझ सकता है इसको कैसे भी। और मैं आपको तो साधुवाद इसलिए दूंगा क्योंकि दिखने में हमें लगता है कि ये छोटा तप है। अपनी इंद्रियों से लड़ना, अपनी आत्मा तक पहुंचना, उसको खोजना, उससे बात करना, सच में अंदर की एक ओवरऑलिंग जैसा है। हम कार की सर्विस भी करा लेते हैं, रास्ते में रुकावट ना हो, लेकिन आत्मा की शुद्धि, उसकी सर्विस इतनी जरूरी है। जाना तो उस परमात्मा के पास है, वो शुद्धि नहीं हम करा। उसमें मैं भी एक हूँ, मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया, मैं तो आज ज्ञान लेने आया हूँ। हाँ, वो कारण और वो रास्ता कुछ भी हो सकता है। मैं इतना कठिन तप नहीं कर सकता, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन आपने प्रेरणा दी है कि कुछ ना कुछ चलो अपनी उस आत्मा तक पहुँचने के लिए, मेरा मानना है किसी ना किसी रास्ते से। और अगर आदमी छोटा छोटा प्रयास भी करे अपनी आत्मा खुश करने के लिए, अगर हम सोचे मैंने एक काम करना है, एक काम रोज, आप देखना ये तब भी आप कर पाओगे। लेकिन अपनी आत्मा को हम खुश नहीं करते। हम तो अपने बाहर के शरीर को चमकाने में, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। फिर वो खुश नहीं होता, उससे लड़ लेते हैं। यानी जिसको खुश करने में लगते हैं, जब हमें लगता है कि यार वो खुश ही नहीं हो रहा, फिर उसी पे कुंठा भी निकालते हैं। लेकिन अपने को कभी खुश नहीं रखते। मैं तो मानता हूँ कि मैं आज यहाँ से एक चीज़ जरूर सीख के जा रहा हूँ कि भाई अपनी आत्मा को खुश रखो। एक काम ऐसा जरूर करो जिससे आपको लगे यार मैंने एक अच्छा काम किया, वो भी अपने आप में इतना ही कहते हो। मेरा आज का सौभाग्य मिला, दर्शन आपके हुए। मैं कल आना था, वो कल मेरा और सौभाग्य होता, लेकिन कल मुझे दिल्ली जाना पड़ गया। मेरी अनुभव जी से बात भी हुई, लेकिन वो कल ऐसा एक संयोग बना, इसलिए मैंने निवेदन किया। मैं कहा मैं एक बार दर्शन तो जरूर करके आऊँगा। और बहुत बहुत आप सबको भी और आदरणीय दिनेश जिंदल जी को, योगी जी को भी मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। इन्होंने पहले 2 दिन के बाद आप नहीं कर पाया था 4-5 साल पहले, लेकिन फिर उनके मन में था कोई बात में फेल हुआ, मैं पास भी हूँ। और फिर अपने पिछले साल भी जब पास हुए और इस साल पास हो सकता है इससे भी लंबा ये अब शुरू करें। तो ये संकल्प ये है कि मैं हर काम जिंदगी में कर सकता हूँ। विंडो में से ट्रेन के हमारे को भी ऐसे करना, फिर 2 दिन बाद मुझे कर लिया, फिर हाथ आगे तो देखा तो मैंने कहा यार ये जनरल क्लास पैसेंजर ट्रेन, पापा ट्रेन के अंदर उस वाले पर्टिकुलर चेयर्स के पास है,
बहुत लोग थे धक्के के अंदर ऐसे घुसे हुए बैठे थे। ये क्या है कि मैं तो शायद नीलकंठ गए थे, तो कह रहा मैंने 3 दिन विदाउट मोबाइल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।